क्या कर रही है तू? अरे नहीं दी, अब देखिए तो सही, कुछ भी गड़बड़ की ना तो मुंह डालूंगी तुझे। देखो तो। क्या देखो? ये तूने लिखा है? वो मुझे कुछ खास आता नहीं था, बस दिमाग लगा दिया मैंने। दिस इज ब्रिलियंट, है ना? इसमें इतनी अकल कहां से आ गई? अगर इसको थोड़ा सा इधर उधर चेंज करें ना, then this can work. सॉरी दी, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती, इसलिए मैंने ये सब किया। भैया, आप ये सब क्या कर रहे हो? मिली की बच्ची, तू ज्यादा हंस मत। हाँ, तेरी आवाज से ना मम्मी उठ जाएगी। अच्छा सुन, तुझे पता है मम्मी आटे में तेल कितना डालती है? अब ये देख, ये कितना बहुत है? और थोड़ा। और? हाँ। अब बता। बस इतना ठीक है। तू कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करना, मैं संभालता हूँ। भैया, आप रोटियां बना लोगे? हाँ, क्यों नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और वैसे ही मम्मी की तबीयत खराब है ना, सब हमें ही संभालना है। तू अपना काम कर। भैया, इससे अच्छा तुम बाहर से खाना मंगवा लेते। मिली, जब मैं ये सब कर सकता हूँ तो बाहर के खाने में पैसे क्यों खर्च करने हैं? वैसे तुझे एक बात बताऊं, मैं ना हमेशा से होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहता था। अच्छा? हाँ हाँ। ये सब तो हो गया। अरे तू मुझे क्या देख रही है? तू एक काम कर, तू यहाँ से जा। तू यहाँ बैठी रहेगी ना तो पढ़ाई भी नहीं करेगी, मेरा दिमाग खाएगी। चल भाग जल्दी। ओके भैया। हेलो। हाँ नहीं नहीं, देखो प्लीज प्लीज घर मत आओ, मैं खुद आके तुमसे मिलूंगा। हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ विहान, आओ इधर। हाँ दादी माँ। ये क्या है? क्या है ये? तूने अपने आप को तकलीफ पहुंचाकर टैटू करवाया है? क्यों? नहीं दादी माँ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो क्या मेरी बहू झूठ बोल रही है? सच बता। पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रही है। दादी माँ, मेरी बहू झूठ नहीं बोलती। सच सच बता, क्या है ये सब? आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तो ठीक है, मैं खुद ही दिखा देता हूँ आपको। आप देख लीजिए ना, आपको पता चल जाएगा कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। ये राइट साइड। आरुषि, कहाँ है टैटू? नहीं दादी माँ, था, मैंने अभी देखा था। तो फिर कहाँ गया? दिखाया था तो। देखो तुम लोग अपनी मस्ती मजाक में ना मुझे शामिल मत करो। जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे बहुत काम है। जाओ। हाँ ओके। विहान, विहान, विहान रुक जाओ। विहान, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, सुनो ना। विहान, कहाँ गया वो टैटू? बताओ। क्या? रुको 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 रुको, आराम से। इतनी भी क्या जल्दी? मुझे पता था तुम जाकर मेरी चुगली करोगे, इसलिए मैंने इस पर स्टिकर चिपका रखा था। अब अगर किसी को बताया ना तो सोच लेना।
इसे जिसे बताना है बता लो, लेकिन अब ये टैटू मेरी पहचान है और ये जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा, मेरे दिल के करीब। समझी? सास की चमची। मैं भी सोच रहा हूँ मेरी सास को फोन करके तुम्हारी कंप्लेंट कर ही देता हूँ। चीटर। Arhan, Arushi, and Vihan. ये क्या चल रहा है? मिली, मिली, क्या चल रहा है मिली? मिली, 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 ये क्या हालत बना रखी है किचन की? तू खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, बोल क्या किया ये सब? माँ माँ माँ, इसमें मिली की कोई गलती नहीं है। वो दरअसल मैं ही खाना बनाने की कोशिश कर रहा था, उसमें ये सब हो गया। हाँ माँ, आज भैया खाना बना रहे थे। आपकी तबीयत खराब थी ना? तू खाना बनाना था? सॉरी माँ, मेरी वजह से किचन की ये हालत हो गई। आप लोग यहीं पे रुको, मैं होटल से खाना लेके आता हूँ। हाँ नहीं, आज जो तूने बनाया वो ही खाएंगे। पर माँ, ये खाना तो पूरा जल चुका है। ये अपने बेटे के हाथों से बनी टेढ़ी मेढ़ी रोटियां और जली हुई सब्जी से ज्यादा स्वादिष्ट इस दुनिया में क्या होगा? लड़कियां तो खाना बना ही लेती हैं, लेकिन आज तुम मेरे खाना खाओगे। दादी माँ, जहाँ पर हम नया आउटलेट प्लान कर रहे हैं, पथसला कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे बीपीओज और कॉल सेंटर्स, आईटी सेक्टर भी पास में है। तो उन लड़के लड़कियों को दुनिया में चल रहे फैशन ट्रेंड्स के बारे में जानकारी तो होगी, इसीलिए उन फैशन ट्रेंड्स को कॉपी करने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें जरूरत है इंडियननेस की, यानी भारतीयता की। ऐसा कुछ जिसमें अपने देश के मिट्टी की खुशबू हो, something fresh, innovative, yet Indian. ऐसा कुछ उन यंगस्टर्स को काफी अट्रैक्ट करेगा। तूने लिखा है? वो मुझे कुछ खास आता नहीं था, बस दिमाग लगा दिया मैंने। मैंने स्लाइड्स बनाए। प्रियंका बेटा, अब तुम बताओ। मैं अपने हार स्वीकार करती हूँ। आप नीलिमा की पोजीशन
आरुषि को दे दीजिए। बुआ माँ, रुक जाइए दी, प्लीज रुक जाइए। माँ, गलती मेरी है। मैंने वो आरुषि की प्रेजेंटेशन देख के उसकी सारी आइडियाज टीक के प्रेजेंटेशन में कॉपी कर दी। और इसीलिए दी अपनी हार स्वीकार कर रही है। कविता, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा सब करने की? सॉरी माँ, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं दी को दुखी नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ कि उसके लिए ये पोजीशन कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी मेहनत की है उसने। माँ, आरुषि ने तो अपने प्रेजेंटेशन में एक ही आइडिया दिया था, लेकिन दी ने उस आइडिया पे बहुत काम किया है। माँ, उस आइडिया को एक अगले लेवल पे लेके गई है। अब सबको एक बार तो देखना ही चाहिए। मेरे लिए नहीं, ठीक के लिए। माँ प्लीज, माँ, इंडियननेस से क्या होता है? इंडियन के साथ साथ वेस्टर्न फ्यूजन भी तो होना चाहिए ना। अब सब प्लीज एक बार देख लीजिए। देखो, बहुत अच्छा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। मैंने फ्यूजन के बारे में तो सोचा ही नहीं। दादी माँ, इसमें सोचने की क्या बात है? 100% बेटर। मुझे किसी की चैरिटी की जरूरत नहीं है। नहीं बुआ माँ, सच कह रही हूँ। इस प्रेजेंटेशन पर मैंने भी बहुत मेहनत की। मैं प्रोफेशनली कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, इसीलिए कह रही हूँ। आपकी प्रेजेंटेशन में जो विजन है वो अमेजिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडिया का जर्म आरुषि का था, लेकिन आरुषि का एक्सिक्यूशन कमजोर था और प्रियंका का एक्सिक्यूशन परफेक्ट है। तो बस फिर क्या लगता है तुमको भी? I totally agree, दादी माँ। I think this is perfect. तो फिर नीलिमा का पोस्ट प्रियंका को जाता है। लेकिन मैं अब आरुषि को भी एक पोस्ट देना चाहती हूँ, प्रियंका के असिस्टेंट का पोस्ट। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों बहुत मेहनत करोगे और हमारे ब्रांड को बुलंदी पर पहुंचाओगे। अब तुम मुस्कुराओ। You deserve it, बुआ माँ। चीनी, दूध, 1 मिनट माँ। बस एक आखिरी सवाल, ये साबूदाना क्या होता है? लो, पूरी रामायण सुन ली और अब कहती हो कि राम कौन था? मजाक करिए मदर इंडिया। जानती हूँ बेटा, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि तुम खुश हो। भगवान करे तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। थैंक यू। अच्छा माँ, मैं फोन रखती हूँ, शाम को आपसे मिलने घर आ जाऊँ। ओके? हाँ ठीक है बेटा, बाय। व्हाट्सअप एंग्री वत्सल? क्या हुआ विहान?
नहीं आरुषि, मन बहुत घबरा रहा है। बुआ माँ वत्सला को हैंडल कर पाएगी नहीं कर पाएगी, आई डोंट नो। ऐसा क्यों सोच रहे हो? डोंट गेट मी रॉन्ग आरुषि, मुझे बुआ माँ की काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन वो इतने सालों से बिजनेस में एक्टिव नहीं रही है और अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें देना, पता नहीं। ओए, ऐसी भी कोई बात नहीं जो इतनी सीरियस हो रहे हो। रेहान, कोई अपनी माँ के पेट से सब कुछ सीखकर तो नहीं आता ना। और आज तो बुआ माँ ने साबित कर दिया कि उन्हें कोई एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद वो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकती है। तो सोचो, अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाए तो वो कितना कुछ कर पाएंगी, है ना? आई नो, उन्होंने मुझे अभी तक स्वीकार नहीं किया है, पर जरा सोचो, मैं उनके साथ काम करूंगी, ऑफिस में थोड़ा वक्त बिताऊंगी तो उनका दिल जीतने का मुझे मौका मिल जाएगा। रेहान, मैं उनकी असिस्टेंट बनके उन्हें अच्छे से संभालूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके? ओके। अच्छा, ये स्माइल वहां जाकर करो, मुझे बहुत काम है। सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है तूने जो कुछ भी किया मेरी खुशी के लिए किया, ताकि मैं जीत जाऊं, और मैं जीत गई। और ये मुझे बहुत सुंदर लगा, थैंक यू। इससे ना आप कल से रोज लाखों के चेक साइन करना। करोड़ों के। और हाँ, मैं जो साड़ी बोलूंगी कल आप वही पहन के जाएंगे पहले दिन। क्यों? ये वत्सला की एमडी हो, आपका भी तो कोई स्टाइल होना चाहिए। एक मिनट, ये है ना, क्या हुआ दी? मैंने परीक्षा तो पास कर ली है, पर डर भी लग रहा है। किस बात का डर? अगर मैं माँ की उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी तो? अरे दीदी, मुझे तो कोई शक नहीं है। मुझे पता है कि आप अपनी जिम्मेदारियां ना बखूबी निभाएंगे। वैसे ऑफिस में तो विहान भी होगा ना, वो मेरी हेल्प कर देगा। फिर विहान के साथ साथ वहां आरुषि भी होगी। और दीदी, वैसे उससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, और किसी भी चीज में इन्वॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। नहीं तो अपने आप को ना मालकिन समझ बैठेगी वो।
नहीं नहीं, सिर्फ शुरुआत के दिनों में मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। बाद में तो उसे खुद अफसोस होगा कि उसने मेरे अंडर काम करने के लिए क्यों हाँ कर दी। दर्शन